भूतिया खेल की नई शुरुआत। रवि की मौत के बाद अजय, संदीप और नेहा गहरे सदमे में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब कब खत्म होगा। उन्होंने सोचा था कि हवेली जलाने से सब खत्म हो जाएगा, मगर अब लग रहा था कि यह आत्मा सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं थी, यह अब उनके पीछे थी। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रवि की मौत के बाद सबसे पहले संदीप के साथ अजीब चीजें होने लगीं। वह अकेले में महसूस करता कि कोई उसे देख रहा है। उसकी घड़ी अचानक रुक जाती, मोबाइल की स्क्रीन काली हो जाती और कभी कभी उसे अपने ही घर में अजीब सी परछाइयां दिखती। एक रात जब वह बिस्तर पर था तो उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, अब तुम्हारी बारी है संदीप। वह घबराकर उठ बैठा। उसका गला सूख गया था। उसने कमरे की लाइट जलाई, मगर जैसे ही स्विच ऑन किया, बल्ब फट गया। तभी उसकी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से एक पुराना जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा गिरा। वह चौंक गया। यह वही लकड़ी थी जो उन्होंने हवेली जलाने के लिए इस्तेमाल की थी। अब उसे समझ आ गया कि आत्मा अभी भी उन्हें नहीं छोड़ने वाली थी। नेहा की डरावनी रात। नेहा को भी महसूस होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली थी तो खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे खिड़की के कांच पर उंगलियों के निशान उभरने लगे। नेहा ने डरते हुए पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। यह किसी अनजान नंबर से था। आईने में देखो। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर आईने की ओर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। आईने में उसकी परछाई थी, मगर वह उसकी तरह नहीं दिख रही थी। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, एक भयानक खून से सनी मुस्कान। और फिर परछाई ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज आईने के बाहर गूंजी, अब तुम्हारी बारी है नेहा। अजय को आखिरी चेतावनी। अजय को अगले दिन एक अजनबी नंबर से कॉल आया। जब उसने फोन उठाया तो उधर से कोई सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर वही जानी पहचानी डरावनी हंसी गूंजी, तुम बच नहीं सकते अजय। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह आत्मा उन्हें एक एक करके खत्म करना चाहती थी। आखिरी लड़ाई। अब तीनों ने फैसला किया कि वे डरकर नहीं रह सकते। उन्होंने गांव के एक तांत्रिक से संपर्क किया जो ऐसी बुरी आत्माओं के बारे में जानता था। तांत्रिक ने उन्हें बताया, तुम लोगों ने सिर्फ हवेली जलाई मगर आत्मा को मुक्त नहीं किया। यह आत्मा अब तुमसे बदला लेगी और जब तक इसे रोकोगे नहीं, यह पीछा नहीं छोड़ेगी। नेहा ने डरते हुए पूछा, इसे रोकने का कोई तरीका है? तांत्रिक ने सिर झुकाकर कहा, है, लेकिन इसके लिए तुम्हें वहां वापस जाना होगा जहां यह आत्मा पहली बार बंधी थी और इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें वापस उस जल चुकी हवेली के खंडहर में जाना था। लेकिन क्या वे वहां से जिंदा लौटेंगे? अगला भाग जल्द